हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेटी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत कौन सी सीरीज चल रही थी? तो बच्चों, आज चल रही थी अपने पास ओलेरिकल्चर, यानी कि ओलेरिकल्चर अपने पढ़ रहे थे। अब आप कहोगे सर ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो बच्चों, ये उद्यान विज्ञान की शाखा होती है और इसमें अपने साग सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलो। तो ये बच्चों आज अपने ओलेरिकल्चर का पार्ट नंबर 5 है। ये कौन सा है बच्चों? पार्ट नंबर 5 है। इसमें आज अपने पास कोल क्रॉप के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये बेंच किन के लिए लाभदायक होने वाला है। जो जेट, ICR, BHU या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो, तो जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, किस चीज़ के बच्चों? कृषि पर्यवेक्षक की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन बेंच भी हमारे पास अटेंड कर सकते हैं। तो ऑफलाइन बेंच स्टार्ट हो चुका है 16 जुलाई से, और आपको बच्चों बता देता हूँ कि 0 लेवल से आपको हीरो बनाएंगे, यानी कि बेसिक से आपको उठाया जाएगा, आपको पूरा कंसेप्ट करवाया जाएगा। और वहीं जो बच्चे जेट, ICR या BHU की तैयारी करना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए भी ऑफलाइन बेंच स्टार्ट हो चुका है। और जो 12th एग्रीकल्चर में है और एज ए ट्यूशन यानी फाउंडेशन बेंच चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए भी फाउंडेशन बेंच स्टार्ट हो चुका है बच्चों 25 तारीख से। कब से? 25 जुलाई से अपने पास स्टार्ट होगा। ओके, तो 25 जुलाई से वो भी अटेंड कर सकते हैं फाउंडेशन बेंच भी। ओके, और यदि आप एक बार डेमो क्लास अटेंड करें क्वालिटी के साथ, यदि आप समझौता नहीं चाहते हैं तो पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा और कम फीस में पढ़ाया जाएगा बच्चों। चलो, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको घर बैठे जैसे वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। और आप कहाँ तैयारी करें बच्चों? एग्री हब जेटी इंस्टीट्यूट में तैयारी करें, इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तैयारी करें। तो आप हमारे साथ बने रहें, बस आपका विश्वास ही हमारी जीत है। चलो बच्चों, तो ओलेरिकल्चर में बच्चों आज अपने पास कौन सी क्रॉप करेंगे? कोल क्रॉप करेंगे। ओके, कोल क्रॉप। सर इनमें किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? इसमें यानी कि वेजिटेबल का करेंगे, और इसमें कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकोली है, ब्रुसेल्स हैं, काले हैं, नॉल खोल हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। सर सब का पढ़ाएंगे क्या बच्चों? अपने जो सिलेबस में है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करवा देते हैं। अब आप देखो, हो सकता है जिन बच्चों ने अभी तक कोई प्लांट नहीं देखा है, पहली बात है अपने ये यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल के रूप में। तो बच्चों ये कौन सी है? ये अपने पास कैबेज है। ये क्या है? कैबेज का आइडेंटिफिकेशन करवाया है, यानी अब आप कहोगे पत्ता गोभी। ओके बच्चों, तो हिंदी में इसको पत्ता गोभी कहते हैं। ये इस प्रकार की दिखाई देती है, आपको आइडेंटिफिकेशन करवा दिया। अब अपने इनका कोल क्रॉप का डिटेल से अध्ययन करेंगे कि एग्जाम में आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहें बच्चों। ये यहाँ पर अपने पास क्या है? कोल क्रॉप। ओके, तो कोल क्रॉप बच्चों, यानी इस कोल क्रॉप में इसका अर्थ क्या है? कोल किस भाषा का शब्द है? कोल किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों कोल लैटिन वर्ड होता है। कोल किस भाषा का शब्द है बच्चों? लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है ना? किस शब्द से लिया गया? लैटिन भाषा का शब्द है, उससे लिया गया, कोल वर्ड शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ बच्चों क्या रहेगा? कूल सीजन। यानी कोल का अर्थ क्या होता है? ये कूल सीजन में क्रॉप उगाई जाती है, यानी कि जो ठंडे ऋतु में सब्जियां उगाई जाती है उनको किस में रखा गया है? कोल क्रॉप में रखा गया है। सर गाजर मूली को इसी में रखा गया है? नहीं बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों, ये कोल शब्द हैं। ये क्या है अपने पास? कोल शब्द हैं। ओके, कोल शब्द हैं, तो इसको अपने पास कोल शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया बच्चों? लैटिन भाषा से लिया गया। और इसका उद्भव यानी कि किससे हुआ है? विल्ड कैबेज से हुआ है। विल्ड कैबेज, जंगली चट्टानी पत्ता को भी दिया है ना, तो विल्ड कैबेज से हुआ है।
और विल्ड कैबेज किससे, कोलवर्ट से हुआ है। विल्ड कैबेज दिया जाए या आपको कोलवर्ट लिखा मिल सकता है, कोलवर्ट लिखा मिल सकता है। तो इस कोलवर्ट शब्द से उद्भव हुआ है। किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और बच्चों अब इसका अर्थ क्या है, कोलवर्ट का दिया जाए तो कोलवर्ट का है बच्चों ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी अपने पास कौन सा है, साइलवेस्ट्रिस। कौन सी है वेराइटी बच्चों, साइलवेस्ट्रिस। ओके, साइलवेस्ट्रिस वेराइटी रहेगी। सर वेराइटी का रोल रहता है क्या, हाँ बच्चों। विल्ड कैबेज का नाम क्या होने वाला है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी साइलवेस्ट्रिस। आपको याद करना पड़ेगा। हाँ सर आपने पढ़ाया, हम याद करेंगे, हम नोट्स भी मेंटेन करें, अच्छी बात है बच्चों। तो आपको मैं नोट्स मेंटेन करने होंगे। चलो अब आपको ये यहाँ आपको अन्य इसके ग्रुप हैं उनसे भी आपको रूबरू यानी कि आपको इमेज दिखा दिया है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये इस प्रकार का दिखाई देता है। तो यहाँ बच्चों ये क्या है, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, स्प्राउटिंग ब्रोकोली। अब बच्चों इसका नाम क्या रहेगा, अब आप कहोगे सर ब्रेसिका ओलेरेशिया, तो याद हो गया हमारे को, ब्रेसिका ओलेरेशिया। तो अब बच्चों इसकी वेराइटी कौन सी रहती है, अब ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी। तो ब्रोकोली का बच्चों क्या रहेगा अपने पास, इटालिका, इटालिका, ठीक है ना। तो यदि आपको दिया जाए कोल किस भाषा का शब्द था, लैटिन भाषा का शब्द था। स्प्राउटिंग ब्रोकोली, तो इसमें बच्चों ब्रोकोली शब्द किस भाषा का शब्द है, तो इटालियन शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है, ये इटालियन वर्ड है, ये इटालियन शब्द होगा। स्प्राउटिंग ब्रोकोली सर इस प्रकार के दिखाई देती है क्या, हाँ बच्चों इस प्रकार की दिखाई देती है। अब अपने पास नेक्स्ट देखिए ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ब्रुसेल्स स्प्राउट। अब सर इसका क्या नाम रहने वाला है, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया। बच्चों इसकी वेराइटी कौन सी रहने वाली है, जेमीफिरा, जेमीफिरा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी जेमीफिरा। ओके, तो ये इसका नाम रहने वाला है बॉटनिकल। ओके सर, अब बात करें बच्चों कैबेज, जिसको पत्ता गोभी कहते हैं। सर इसमें और इसमें हमारे को ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है। तो कैबेज, कैबेज बच्चों अपने पास सिलेबस में है पत्ता गोभी। इसका नाम क्या रहेगा, तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी। अब वेराइटी सर क्या लगाएं, तो बच्चों इसका खाने योग्य भाग याद करवा रहा हूँ। इसका खाने योग्य भाग क्या होगा, हेड। हेड पर आप क्या लगाओगे, कैप लगाओगे। तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा, कैपिटाटा। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, कैबेज का, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा। हाँ ठीक है सर, तीनों याद हो गया। स्प्राउटिंग ब्रोकोली, स्प्राउटिंग ब्रोकोली का ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटालिका। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स का ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी जेमीफेरा। कैबेज का ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा। ओके सर, यहाँ देखो बच्चों ये है कॉलीफ्लावर। सर ये हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये है फूल गोभी। हाँ बच्चों आपके हिसाब से माने चलो फूल गोभी। हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों तो उनको भी साथ में ये लेक्चर पसंद आएगा। चलो यहाँ देखो फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। आप देखो इसका नाम क्या रहेगा, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस, बोट्राइटिस, ठीक है ना, बोट्राइटिस। सर ये नाम रहेगा क्या, हाँ बच्चों, यानी इसका खाया जाने वाला भाग क्या होता है, कार्ड होता है, कार्ड होता है। ओके, अब देखो बच्चों अपने पास काले, काले का नाम क्या रहता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया। वेराइटी बच्चों इसकी क्या रहती है, एसीफाला, एसीफाला, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी एसीफाला। ओके सर, अब बात करें बच्चों ये सर क्या है, नोल खोल। नोल खोल का सर खाने योग्य भाग क्या होता है बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट दिया जाता है, स्वोलन स्टेम, स्वोलन स्टेम, यानी कि फूला हुआ तना इसका खाया जाता है। सर इसका नाम क्या होने वाला है, नाम देखो बच्चों इसका क्या होने वाला है, नाम ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गोंजिलोइड्स, गोंजिलोइड्स।
ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गोंजिलोइड्स। क्या हो गया बच्चों? ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गोंजिलोइड्स। चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। स्प्राउटिंग ब्रोकोली ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी इटालिका। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स का बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी जेमीफेरा। बच्चों यहाँ अपने पास ब्रुसेल्स शब्द किससे लिया गया है, यानी किस भाषा का शब्द है? तो ये जर्मनी वर्ड है, जर्मनी वर्ड है। जेमीफेरा से क्या याद करोगे? जर्मनी भाषा का शब्द है। ओके, यहाँ पर अपने पास ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा कैबेज का। कॉलीफ्लावर फूल गोभी का ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। काले का बच्चों यहाँ पर देखो ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी एसिफाला। और यहाँ पर नॉल खोल का बच्चों खाने योग्य भाग क्या है? फूला हुआ तना, स्वोलन स्टेम। और ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गोंजिलोइड्स। ओके, तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन करवा दिया, नाम आपको याद होना चाहिए। ये किस कुल के प्लांट होते हैं बच्चों? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल से बिलोंग करेंगे, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल से बिलोंग करेंगे। और जो भी प्लांट ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल का होता है तो इनका बच्चों अपने पास फल प्रकार, इनका क्या होता है बच्चों? फल प्रकार सिलिकुआ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिकुआ। ओके, तो इनका फल प्रकार क्या होगा? सिलिकुआ होगा। पुष्प क्रम बच्चों क्या होता है? रेसिमोस। पुष्प क्रम क्या होता है? रेसिमोस होता है। ओके सर, चलो 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं बच्चों। सभी कोल फसलें देखो, सभी कोल फसलें प्रोटोगायनी होती है। प्रोटोगायनी का अर्थ हुआ कि बच्चों मादा पुष्प पहले आते हैं, मादा फूल पहले परिपक्व होते हैं, पहले परिपक्व होते हैं। ओके, पहले निकलते होंगे। चलो फिर बात करें अपने पास कोल फसलों में मुख्यतः बच्चों क्या सफेद रोली रोग लगता है? व्हाइट ब्लिस्टर, व्हाइट रस्ट रोग लगता है बच्चों। ये किसके कारण होता है? अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, कवक जनित होता है। और कवक का नाम याद रखना होगा, एल्बुगो कैंडिडा। एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा होता है। एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा होगा। ओके सर, चलो कोल फसलों का बच्चों प्रमुख कीट क्या होता है? डायमंड बैक मोथ होता है, DBM होता है बच्चों। क्या होता है? DBM, डायमंड बैक मोथ। ओके, इसका नाम भी याद करना होगा तो प्ल्यूटेला जाइलोस्टेला, प्ल्यूटेला जाइलोस्टेला, प्ल्यूटेला जाइलोस्टेला इसका क्या होगा बच्चों? नाम होगा। सर आप इस प्रकार पढ़ाएंगे क्या? हाँ बच्चों, इसी प्रकार पढ़ाएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। इसमें बच्चों क्या पाई जाती है? सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पाई जाती है, स्व अनिश्चयता पाई जाती है। सब्जी के लिए उगाई जाने वाली कोल फसलें बच्चों जनरली क्या होती हैं? 1 वर्षीय यानी कि एनुअल होती है। और यदि बच्चों सीड प्रोडक्शन के लिए उगाई जाती है यानी कि बीज उत्पादन के लिए, तो वो क्या हो जाएगी? बाइनियल यानी द्विवर्षीय हो जाएगी। इतना याद हो गया। सभी कोल क्रॉप की ये जनरल बातें हो चुकी हैं। ओके सर, चलो बीज उत्पादन के लिए यदि उगाई जाने वाली कोल फसलें हैं तो वो कैसे होगी बच्चों? द्विवर्षीय होगी, बाइनियल होगी, द्विवर्षीय होगी, बाइनियल। ओके, चलो कोल फसलों में एक विशेष गंध बच्चों किसके कारण आती है? डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण आती है, डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण, डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड DMTS के कारण आती है, डाईमिथाइल ट्राइसल्फाइड के कारण आती है। इसमें गंध कैसे होगी? सड़ी हुई मछली की तरह गंध आएगी। ओके सर, चलो ये बच्चों क्रॉप है वो अत्यधिक हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप रहती है, हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप रहती है। ओके, अब देखो इनके अत्यधिक उपयोग से बच्चों गलगंड यानी गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। अब देखो घेंगा रोग से बचाव में कल अपने पढ़ा था ना भिंडी, भिंडी किसका स्रोत थी? प्रमुख स्रोत बच्चों आपका आंसर आयोडीन का था। इसमें साथ में आपने म्यूसिलेज भी बताया था कि इसमें म्यूसिलेज पाए जाते हैं। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। तो भिंडी लाभदायक था घेंगा न होने के लिए। ओके, और इनका अधिक सेवन करते हैं तो गोइटर डिजीज हो जाता है। गोभी वर्गीय सब्जियों में एक विशेष गंध बच्चों किसके कारण आती है? सिनिग्रीन के कारण आती है। किसके कारण आती है? सिनिग्रीन नामक ग्लूकोसाइड के कारण आती है। ओके सर, तो यहाँ पर बच्चों स्टार दिए इस पॉइंट के लिए,
और स्टार दिए हैं इस पॉइंट के लिए। आपको स्टार पॉइंट याद करना होगा। सर आप पढ़ाएं और हम याद ना करें, ऐसा हो नहीं सकता ना। ओके बच्चों, चलो क्रम संख्या की बात करें। यहाँ देखो अपने पास बच्चों, अब अपने पास कॉर्पसल है, वैज्ञानिक नाम है बच्चों। इसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम बात करें, बॉटनिकल नेम, और खाने योग्य भाग। इसी में से एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। चलो अपने पास इसमें क्या है, फूल गोभी। तो फूल गोभी यानी कि बच्चों कॉलीफ्लावर, ओके। कॉलीफ्लावर का नाम क्या हुआ, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस। यानी बच्चों फूल है। अब देखो फूल को आप वोट दो बच्चों, वोट दो ना दो वो अलग इच्छा है, कोई उसका संबंध नहीं है, परंतु यहाँ से आपको याद करवाया जा रहा है कि फूल को वोट दो, तो वोट्राइटिस हो जाएगा। इसका खाने योग्य भाग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कर्ड। अब मैंने एक अलग सा बना दिया तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। पत्ता गोभी का नाम क्या है बच्चों, कैबेज। और कैबेज का नाम रहेगा ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी कैपिटाटा। यानी बच्चों इसका खाने योग्य भाग क्या है, हेड। और हेड पर क्या लगाई जाती है बच्चों, कैप लगाई जाती है। हेड पर क्या लगाया जाएगा, कैप लगाया जाएगा। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, आपको आंसर हो गया। अब यहाँ बच्चों गांठ गोभी, जिसको क्या कहेंगे, नोल खोल, ओके। तो नोल खोल का नाम क्या है बच्चों, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी गोंजिलोइड्स। इसका बच्चों क्या होता है, स्वोलन स्टेम होता है, स्वोलन स्टेम, फूला हुआ तना इसका खाया जाता है। ओके, याद हुआ, हाँ सर हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इनका नाम नहीं पढ़ेंगे अपने दोबारा, डायरेक्ट इनसे रिलेटेड पॉइंट ही पढ़ेंगे। इनके अलावा फूल गोभी क्या कहेंगे बच्चों, फूल गोभी को। अब आपको सर अभी तो आपने बताया था, इसको क्या कहते हैं बच्चों, कॉलीफ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर कहते हैं बच्चों। चलो ये इस प्रकार का दिखाई देता है प्लांट, हाँ सर। इसका बच्चों एंसेस्टर यानी कि बच्चों पूर्वगामी क्या होता है, ब्रेसिका क्रेटिका। इसका क्या नाम होता है, पूर्वगामी बच्चों, ब्रेसिका क्रेटिका होता है। इसका नाम क्या बताया था आपको सर, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी बोट्राइटिस हो गया। ओके, किस कुल का प्लांट है बच्चों, ये ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी कुल का प्लांट है। तो कुल क्या हो गया बच्चों, क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी। ओके, चलो बात करें खाने योग्य भाग का। तो इसका बच्चों खाने योग्य भाग क्या है, कर्ड। क्या है, कर्ड है। ओके, कोल क्रॉप बच्चों क्या होती है, प्रोटोगाइनी होती है। कोल क्रॉप क्या होती है बच्चों, प्रोटोगाइनी होती है। क्या होगी, प्रोटोगाइनी। ओके सर, कोल क्रॉप में बच्चों कितने क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। अब आप कहूँ सर आपने अभी तक बताया नहीं। 2n क्या होती हैं बच्चों, 18 होती हैं। क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, 18 होती हैं। चलो 18 सर और किन किन में पाए जाती हैं, 18 और किन किन में बच्चों पाए जाएंगे। तो आप ध्यान रखो, अनार में 18। अब आप कहूँ सर पपीता में 18, गाजर में 18, मूली में 18, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनमें 18। ओके सर, इस प्रकार याद करवाओगे क्या, हाँ बच्चों इसी प्रकार याद करेंगे। अब आप कहोगे सर और किस में, तो बच्चों रूटेसी कुल के प्लांट में। रूटेसी वर्ग के जो भी प्लांट हैं, जैसे नींबू वर्गीय हैं वह बेल पत्तर हो गया, वह नींबू वर्गीय कुल के प्लांट। इनमें क्या पाए जाएंगे बच्चों, क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाएंगे, 18 पाए जाएंगे। सर वाह, याद करवा दिया आपने। हाँ बच्चों इसी प्रकार करवाएंगे। चलो फूल गोभी को बच्चों यानी कि भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में कब किया गया था बच्चों, 1822 में किया गया था। डॉक्टर जेमसन द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ओके सर, फूल गोभी उत्पादन में चीन के बाद भारत का क्या है बच्चों, दूसरा स्थान है। चीन के बाद में दूसरा स्थान है फूल गोभी उत्पादन में। यदि बात करें बच्चों सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भारत में, तो वेस्ट बंगाल में होती है। कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में होती है।
फूल गोभी में अग्रणी जिले की बात करें तो अजमेर, जयपुर, अलवर राजस्थान में अग्रणी डिस्ट्रिक्ट हैं। चलो, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है बच्चों? इस क्रिया के द्वारा, यानी कि कर्ड है ना, जो खाने योग्य भाग क्या है? कर्ड है। कर्ड को सूर्य की तेज धूप से बचाने के लिए ढकना क्या कहलाता है? ब्लांचिंग कहलाता है। ठीक है, धूप से पीला पड़ जाते हैं ना, तो इससे रोकना, ये किस में किया जाता है? अगेती किस्मों में मेनली किया जाता है ब्लांचिंग। ओके सर। एक बच्चों इसमें क्या होता है? स्कूपिंग भी संबंधित है, आपको दिया जाएगा। स्कूपिंग रिलेटेड है किससे बच्चों? फूल गोभी से। ठीक है ना, फूल गोभी से। यानी स्कूपिंग में क्या होता है? इसके सेंट्रल पोर्शन, कर्ड का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसको हटाया जाता है, यानी कर्ड के मध्य भाग को हटाना क्या कहलाएगा? स्कूपिंग कहलाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, स्कूपिंग रिलेटेड है बच्चों फूल गोभी से। और स्टैकलिंग, स्टैकलिंग क्रिया संबंधित है बच्चों किससे? मूली में, बीज उत्पादन से संबंधित है। ओके सर। इसका बच्चों इनफ्लोरेसेंस, पुष्प क्रम, इनफ्लोरेसेंस क्या है? रेसिमोस है। क्या है बच्चों? रेसिमोस है। फल प्रकार क्या बताया था आपको सर? फल प्रकार ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरिकोल के प्लांट होंगे, उनका क्या होगा? सिलिकुआ होगा। फल प्रकार बच्चों क्या होगा? फल प्रकार, फल प्रकार होता है बच्चों सिलिकुआ। क्या होता है? सिलिकुआ होता है। इसका फल प्रकार क्या होता है? सिलिकुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेट में कई बार रिपीटेड हो चुका है बच्चों। चलो, फूल गोभी तापमान व प्रकाश अवधि के प्रति अति संवेदनशील है, यानी कि ये थर्मोसेंसिटिव है। थर्मोसेंसिटिव। ठीक है, प्रकाश अवधि के प्रति संवेदनशील है। फूल गोभी में अगेती किस्मों को देर से बोने पर क्या हो जाता है बच्चों? बटनिंग हो जाता है। बटनिंग यानी कि कर्ड अपना प्रॉपर आकार नहीं ले पाता है। अगेती किस्मों को लेट बोएंगे तो प्रॉपर आकार कहाँ से लेगा? तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? बटनिंग कहते हैं। बटनिंग बच्चों किसके कारण होती है? तो ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। बटनिंग किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण भी होता है। चलो, अब इसके प्लांट को 3 से 4 सप्ताह के पौधों को रोपाई के काम में लिया जाता है, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग में काम में लिया जाता है। कर्ड आरंभन वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनिशिएशन ऑफ कर्ड। इनिशिएशन ऑफ कर्ड के लिए सूटेबल टेम्परेचर बच्चों कितना रहेगा? 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो इसको मैंने दे दिया 4 स्टार। पूछा जाता है कर्ड क्या है बच्चों? फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। और इसके आरंभन यानी इसके निर्माण के समय उपयुक्त तापमान 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार बच्चों आलू में देखा जाए तो आलू में क्या निर्माण होगा? कंद निर्माण होगा। कंद निर्माण, और कंद निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान दिया जाए तो बच्चों 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। बीज जनित रोगों को रोकने हेतु गर्म जल से उपचार करना चाहिए, यानी कि जो बीज जनित रोग हैं उनको रोकने हेतु वाटर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। वाटर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ना, सॉरी चलो ये अपने क्या कहेंगे? हॉट वाटर ट्रीटमेंट लिखेंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होगा। अब देखो ये क्या होगा? इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 25 से 30 मिनट तक किया जाता है। कितने मिनट तक? 25 से 30 मिनट तक किया जाएगा। चलो, इसमें बीज की उपज कितनी होगी? जनरली बच्चों 2.5 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की उपज हो जाती है। चलो, भंडारण कितनी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बच्चों दिया जाए तो 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर कितने सप्ताह के लिए? 2 से 3 सप्ताह के लिए, यानी 2 से 3 वीक के लिए क्या किया जाता है बच्चों? भंडारण किया जाता है। ओके सर। चलो, स्कूपिंग समझ में आ गया। कर्ड के मध्य भाग को हटाना क्या कहलाता है बच्चों? स्कूपिंग कहलाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया रहती है किससे बच्चों? कॉलीफ्लावर से रहती है। फूल गोभी की सीड रेट की बात करें तो बच्चों लेट और पछेती, यानी कि मिड एंड लेट वेराइटी है तो उनमें 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखा जाता है। कितना? 375 से 500 ग्राम।
ज्यामिति यानी कि बच्चों स्पेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, 60 इंटू 45 सेंटीमीटर रखा जाएगा। और यदि अज्ञाति है तो 45 इंटू 45 सेंटीमीटर रखा जाता है। तो अज्ञाति किस्मों में सीड रेट 600 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, हो जाएगा याद। इसमें स्पेसिंग यहाँ अपने पास क्या WO 2018 के एग्जाम में पूछा था, ओके, कि अर्ली के अपने पास फूल गोभी दिया जाए, उसमें अर्ली कैबेज का पूछा था, अर्ली कैबेज का पूछा था, अज्ञाति पत्ता गोभी, उसमें 45 इंटू 45 सेंटीमीटर था। तो ये अपने पास अर्ली फूल गोभी है ना, अर्ली कॉलीफ्लावर में, तो इसमें 45 इंटू 30 सेंटीमीटर रहेगा। चलो नर्सरी का एरिया बच्चों इसमें 150 वर्ग मीटर स्क्वायर एरिया इसके लिए उपयुक्त रहता है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाने के लिए। बुआई का समय बीज दर की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, अब ये पूरा आपको याद करना होगा। देखो यहाँ पर नर्सरी लगाने का समय मई जून अगेती में, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गया। पौधरोपण का समय बात करें तो मेनली ट्रांसप्लांटिंग बच्चों जुलाई अगस्त में। कब? जुलाई अगस्त में। ओके सर। सीड रेट 600 से 700 अगेती में, फिर यहाँ पर 400 से 500, 400 से 500 यानी 375 से 500 बताया ना, याद हो जाएगा। स्पेसिंग देखो बच्चों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 45 इंटू 30 सेंटीमीटर। फूल गोभी आएगा तो 45 इंटू 45 हो जाएगा, और बाकी में 60 इंटू 45, 60 इंटू 45 याद है। तुड़ाई सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी लेट में, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर। सर आपने तो याद ही करवा दी। हाँ बच्चों याद हो गया। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, अगेती मध्य और 25। सर ये भी याद हो गया। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ओके सर, आपने इस प्रकार याद करवाया, हम नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। यदि बच्चों आप हमारे पास ऑफलाइन बेंच में आते हैं तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। बस शर्त आपको क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना है। और हमारी टेस्ट सीरीज बच्चों बहुत शानदार रहती है। यदि हमारे टेस्ट सीरीज में जो बच्चा यहाँ से नंबर बना लेता है, जितनी हम कट ऑफ रखते हैं, तो उनका फाइनली 100% सिलेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? फाइनली सिलेक्शन होता है। ये हम नहीं, ये स्टूडेंट कहते हैं। चलो, फूल गोभी की महत्वपूर्ण किस्में, अगेती किस्में हैं बच्चों, मध्यम किस्में हैं और पछेती किस्में हैं। अगेती किस्म, मध्यम किस्म और पछेती किस्म। बच्चों यहाँ देखें, यहाँ पर अपने पास अर्ली कुंवारी क्या है बच्चों? अर्ली कुंवारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक वेराइटी। पंत गोभी 3 दिया जाता है। पूसा दीपाली, ओके। पूसा केतकी किसकी है बच्चों? इसकी है। पूसा चेतकी दिया जाता है, कंफ्यूजिंग के लिए। पूसा चेतकी किसकी रहेगी बच्चों? मूली की। किसकी रहेगी? मूली की। यह रिसिनेस प्रतिरोधी किस्म है। रिसिनेस बच्चों एक क्या है? कार्य की विकार है। किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। बटनिंग सर आपने बताया था, बटनिंग बच्चों नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। चलो अर्ली पटना हो गया। ये सब अर्ली कुंवारी, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पंत गोभी 3, पूसा दीपाली, पूसा केतकी, ये सब हो गया। ओके सर। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो यहाँ पर पूसा अग्नि हो गया, इम्प्रूव्ड जापानीज। फिर अपने पास पूसा शरद, अर्ली स्नोबॉल, जाइंट स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूसा हिमज्योति। ओके सर। पूसा स्नोबॉल हो गया, पूसा स्नोबॉल, ओके। पूसा स्नोबॉल 1 भी होता है, पूसा स्नोबॉल 2 होता है, पूसा सिंथेटिक हो गया, पूसा संकर 2 हो गया बच्चों। पूसा शुभ्रा वेरी इंपॉर्टेंट आ गया। ब्लैक रोट प्रतिरोधी वेराइटी है ये। और इशार 1 ये भी लेट वेराइटी है, लवण सहनशील है। और यदि दिया जाए तो ऊटी नंबर 1 भी लेट वेराइटी है। उसके बाद में दिया जाए तो बच्चों पूसा स्नोबॉल K1 भी दिया जाता है, वो भी पछेती वेराइटी रहती है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर भी आपको
पसंद आया होगा। यदि अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे साथ बने रहें। आपकी तैयारी 100% बच्चों विश्वास दिलाता हूँ कि आप इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे, क्योंकि यदि पढ़ने की इच्छा है ना तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला होगा आज तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।